हेलो एवरीवन। सो अपने लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन को ऑड और इवन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो हमने डिसाइड किया था। नाउ आज हम देखेंगे फंक्शन के टाइप्स। नो डाउट हम लोग कुछ कैटेगरी ऑफ फंक्शन देख चुके हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, पर फर्दर उन फंक्शंस को और टाइप में कैटेगराइज कैसे करना है वो यहाँ पे देखा। सो द फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। नाउ ये वन वन फंक्शन क्या होता है इसको समझना। सो हम लोगों ने स्टार्ट में सबसे पहले सेट पढ़ा था, देन सेट के बाद रिलेशन देखा, एंड रिलेशन का स्पेशल केस क्या हुआ था अपने पास फंक्शन। सो वहां पे मैंने कुछ एरो डायग्राम्स यूज किए थे, मैं वही एरो डायग्राम को वापस से यूज करता हूं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ वन वन फंक्शन क्या होता है समझना। सपोज करो सेट ए से लेके सेट बी मैं एक रिलेशन या एक फंक्शन फॉर्म करने जा रहा हूं अंडर दी कंडीशन कि सेट ए में मेरे 3 एलिमेंट है ए बी सी, सेट बी में अपने पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब फंक्शन की अपने पास कंडीशन क्या थी कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता है जब उसके सेट ए के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलेगा और एक फिक्स एरो ही निकलेगा अपने पास हमेशा। ठीक है, सो यहाँ पे तीनों एलिमेंट से एक एक एरो निकल रहा है। नाउ वन वन का मतलब क्या हुआ? वन वन का मतलब ये हुआ कि जब सेट ए के हर एक एलिमेंट का बी में एक ही आंसर है, लाइक कोई भी आंसर रिपीट नहीं हुआ। वन वन आपको नाम से समझना चाहिए कि जब डोमेन में एक एलिमेंट दिया तो रेंज में भी एक यूनिक एलिमेंट मिला। क्या आपको यूनिक एलिमेंट 3 कहीं और मिल रहा है? नहीं। ए इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आया? 3 विच इज यूनिक। बी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ गया? 2 विच इज ऑल्सो यूनिक। सी आपके पास दिया आपने इनपुट तो आपका आउटपुट क्या आ गया? 4। कोई भी आउटपुट रिपीट नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे वन वन फंक्शन। इसी का एक नाम और भी होता है, इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। सो कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों को ध्यान रखना। वन वन बोले या फिर इंजेक्टिव, दोनों का मतलब सेम हुआ। नाम से ही आपको क्लिक करना चाहिए कि फॉर एवरी एलिमेंट आपका जो इमेज होगा वो भी क्या होगा? यूनिक, इसलिए इसको वन वन बोला। नाउ अब इसी तरीके से सेकंड पे कमेंट करते हैं। सेकंड को हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप को मैं प्लॉट कैसे कर रहा हूं, ऑब्जर्व करूं। सो अगेन सेम सेट लिया मैंने एबीसी, यहां पे एलिमेंट 1 2 3 4। अब 1 से सपोज बना आपके पास 2, बी से बना 4 और सी से भी बन गया 4। नाउ वापस से नाम को देखना, मेनी वन मतलब पहले सेट में देयर आर मेनी एलिमेंट्स जिनका सेकंड सेट में एक आंसर आ रहा है, लाइक बी एंड सी। आप खुद ऑब्जर्व करो, सबसे पहली चीज क्या ये फंक्शन है? सो बिल्कुल दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। द रीजन बीइंग सेट ए के हर एक एलिमेंट से एक एरो निकल रहा है और यूनिकली एक ही एरो निकल रहा है। सेकेंडली अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ए अगर इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आया अपने पास? 2 विच इज यूनिक। बी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आया? 4। एंड सी के इनपुट पे भी आउटपुट क्या आ गया? 4। मतलब इन दोनों की करस्पॉन्डिंग आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेनी वन। नाम से लिंक कर सकते हो, सेट ए के मेनी एलिमेंट्स का एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का आपके पास आउटपुट क्या आता है? 1, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मेनी वन फंक्शन। नाउ थर्ड इज ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? सो वो फंक्शन जिसका रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाए। रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, इस फंक्शन को हम लोग हमेशा बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अगेन मैं एग्जांपल लिख देता हूं। सपोज करो सेट ए में आपके पास 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी, यहां पे भी 4 है 1 2 3 4। नाउ ए को मैंने लिंक किया 3 से, बी को लिंक किया 1 से, सी को लिंक किया 4 से, एंड डी इज लिंक्ड विद 2। ठीक है, ऑब्जर्व करो, हम लोग क्या बोलते थे कि सेट ए अपना किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन के डोमेन को, कि डोमेन में एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो वो हो गए एबीसीडी। ये रिप्रेजेंट करता है कोडोमेन को। कोडोमेन को हमने क्या डिस्कस किया था कि रेंज जो है वो कोडोमेन का पार्ट होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कंप्लीट रेंज ही आपका कंप्लीट कोडोमेन ही आपका रेंज हो जाए, बट ऐसे फंक्शन जिनका कोडोमेन ही उसका क्या बन जाता है? रेंज, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। जैसे ये, जब सेट बी के सारे एलिमेंट या कोडोमेन के सारे एलिमेंट फंक्शन का पार्ट बन जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्या इस फंक्शन को मैं वन वन भी बोल सकता हूं? सो हाँ बिल्कुल, ये फंक्शन जो आपके पास है इसको हम वन वन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपने पास हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज दिख रहा है आपको, और साथ में ये क्या हो गया? ऑन टू। तो ये कैटेगरी एक और बना है वन वन ऑन टू, इसको भी ध्यान रखो। एक स्पेशल केस बोलते हैं इसको हम लोग। कोई भी फंक्शन अगर वन वन ऑन टू होता है तो इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन।
कभी कभी इस नाम से भी यूज कर लेते हैं। जैसे इंजेक्टिव क्या था अपने पास, ओनली वन वन, अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू बन गया तो उसको हम बोलते थे बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ एक फोर्थ कैटेगरी और बनेगा विच इज इनटू फंक्शन। सो अपने पास अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ऑन टू का मतलब क्या बोला था, रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब आपके पास रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगे, मतलब सिर्फ मैं बोलूंगा रेंज जब कोडोमेन का सबसेट होगा, इक्वल टू नहीं, जब रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा तो इस सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, इनटू फंक्शन। एग्जांपल देख सकते हो, आइदर बी और डी, बी और सॉरी फर्स्ट और सेकंड कोई भी चलेगा, दोनों ही अपने पास कौन से एग्जांपल हैं, इनटू के। द रीजन बीइंग जब मैं कोडोमेन ऑब्जर्व करूं तो कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। बट जब इसके रेंज की बात करेंगे, दैट मींस कोडोमेन के वो एलिमेंट जिसने फंक्शन में पार्ट लिया तो वो कितने दिखेंगे, वो 3 ही एलिमेंट दिखेंगे, विच इज 2 3 एंड 4। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये भी अपना इनटू फंक्शन हो गया, बिकॉज इसका कोडोमेन जो है विच इज सेट बी, उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, एंड उसका जो रेंज है उसमें 2 ही एलिमेंट है, 2 एंड 4। नाउ ये जो अपने पास फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन को मैं बोलूंगा 1 1 इनटू, क्योंकि 1 1 भी हुआ बिकॉज हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज था, और साथ में रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, दैट मींस ये क्या बन गया, इनटू। इसको मैं बोलूंगा मैनी वन इनटू। तो एक चीज समझना, फंक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पहला कि वो 1 1 है या मैनी वन, एंड दूसरा वो ऑन टू है या इनटू। ऐसे हमको कॉम्बिनेशन से आंसर मिल सकते हैं, बट बी केयरफुल विद दिस टर्म, ये टर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपके पास बाइजेक्टिव बोलेगा, दैट इंडिकेट्स 1 1 ऑन टू फंक्शन। ओके, सो हमने ये तो देख लिया कि अपने पास 1 1 फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू क्या, इनटू क्या। बट हमने जो देखा वो कैसा था, विद एरो डायग्राम। ऑब्वियसली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको एरो डायग्राम देगा नहीं, और ना ही इतना इजी हो कि आप एरो डायग्राम बना सको। तो देयर शुड बी सम मैथमेटिकल टेक्निक जिससे हम फंक्शन को आइडेंटिफाई कर पाए कि वो 1 1 है या मैनी वन है या ऑन टू या इनटू बेसिकली। सो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं मेथड्स टू आइडेंटिफाई वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन। इसके लिए अपने पास दो टेक्निक है, दोनों टेक्निक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मेथड 1। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो आपको एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आपको चेक करना है कि वो फंक्शन 1 1 है या फिर मैनी वन। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, टेक टू वैल्यूज, एक लिया है x1 और एक लिया है x2। ऑब्वियसली आपने दो डिफरेंट वैल्यूज लिए, x1 एंड x2। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन इज f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। कहने का मतलब क्या हुआ कि x1 का वैल्यू यहाँ पे x की प्लेस पे पुट किया, x2 का वैल्यू x की प्लेस पे पुट किया और इस इक्वेशन को सॉल्व किया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे अगर फाइनली अपने को ऐसा आंसर मिले कि x1 इक्वल टू x2 ओनली, खाली ये एक ही आंसर मिले, दैट मीन्स तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। और अगर अपने को आंसर में या तो ये नहीं मिला या फिर इसके अलावा और कुछ मिला, तो अब उस कैटेगरी में अपना आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अदरवाइज मैनी वन। देखो किया क्या है समझना, मैंने x की दो डिफरेंट वैल्यूज ली, मतलब मैंने दो डिफरेंट डोमेन के पॉइंट लिए, उन डोमेन के पॉइंट को फंक्शन में पुट किया और ये मान के चला कि दोनों का y सेम आया, बिकॉज f ऑफ x1 इक्वल टू x2 क्या हो गया, y सेम हो गया ना। सो ये कब होगा, जब दो डिफरेंट x पे y सेम आया, मतलब मैं तो मान के चल रहा हूं कि मैनी वन है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने पे ऐसा कंडीशन मिला कि जो मैंने दो डिफरेंट x लिए था वो सेम होने चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। अदरवाइज फंक्शन क्या बोलेंगे, मैनी वन। एक सिंपल से एग्जांपल से समझना, सपोज करो मैंने बोला है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इस फंक्शन को मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या फिर मैनी वन। ठीक है, अब देखो एक तो टेक्निक हुआ, एक लॉजिकली हम एक्सप्लेन करते हैं। सो पहले टेक्निक समझते हैं अपने पास कि यहां से आंसर कैसे बनता है, क्या होता है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, x1 x2 दो पॉइंट अज्यूम करो रैंडमली और f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 को सॉल्व करो। तो मैं सीधे लिखता हूं f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। नाउ अगर f ऑफ x का वैल्यू है 2x प्लस 3, तो f ऑफ x1 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा ट्वाइस x1 प्लस 3 इक्वल टू f ऑफ x2, इट इज ऑल्सो ट्वाइस x2 प्लस 3। सो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली क्या मिला, x1 इक्वल्स टू x2, और ये अकेला ही सोल्यूशन मिला और तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया आपके पास। सो हमने क्या बोला था, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आपको सिर्फ x1 इक्वल टू x2 ही एक सोल्यूशन मिले, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1।
दैट मीन्स जो हमने फंक्शन सॉल्व किया था ये फंक्शन क्या होगा आपके पास 1 1 फंक्शन। आप बोलोगे तो उसमें क्या बड़ी बात है, आप हमेशा सॉल्व करो ये आंसर तो मिलेगा। आई नो ये आंसर तो मिलेगा बट एक्स्ट्रा आंसर नहीं मिलना चाहिए। लाइक एक एग्जांपल और देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज करो नेक्स्ट मैंने फंक्शन लिया f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। इसको चेक करना है कि ये 1 1 है या फिर मैनी 1। सो यहां भी सेम अप्रोच, f of x1 इक्वल्स टू f of x2। f of x1 का वैल्यू होगा x1 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू f of x2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल। नाउ यहां पे एक अच्छी चीज बनी, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां पे x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ये बनेगा कंडीशन जिससे मुझे एक नहीं दो आंसर मिलेंगे। पहला आंसर ये मिलेगा कि x1 इक्वल्स टू क्या हो जाए x2, दूसरा मिलेगा x1 इक्वल टू माइनस x2। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि बी केयरफुल, आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलना चाहिए x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ पे क्या एक आंसर मिला, नहीं, यहाँ पे दो आंसर मिल गए। दैट मीन्स अपना ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। सो थोड़ा सा केयरफुल रहो, ये अपना मेथड 1 है जो हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट हाँ कभी कभी इफ रिक्वायर्ड तो हम राइटली इसको यूज कर लेते हैं। मेनली इसका यूज कहां होता है अपने पास, इन केस ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन में आपको क्वेश्चन लेके सॉल्व कराया, ठीक है। नाउ इसी मेनी वन को आइडेंटिफाई करने का एक टेक्निक और भी है, उसको भी देख लेते हैं। सो दैट वुड बी मेथड 2। नाउ अब मेथड 2 में क्या कर रहे हैं उसको समझने का ट्राई करना। सो मेथड 2 को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन टेक्निक। डिफरेंशिएशन टेक्निक। सो बेसिकली यहां पे आप क्या करोगे, इसको करोगे डिफरेंशिएट। मतलब मैं लिख रहा हूं f डैश ऑफ x, ठीक है। ध्यान रखो जहां भी मैं f डैश लिखूंगा दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आपने क्या किया, इसको आपने किया डिफरेंशिएट। अब आप डिफरेंशिएट करने के बाद x की कोई भी वैल्यू पुट करो, या तो ये ओनली पॉजिटिव आए या फिर f डैश x को सॉल्व करने के बाद ये ओनली नेगेटिव आए, ठीक है। तो ये दोनों केस को हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ये हो जाएगा आपके पास 1 1 फंक्शन। पर अगर डिफरेंशिएट करने के बाद जो f डैश आया, ठीक है, वो आपके पास पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 एंड f डैश ऑफ x इज लेस देन 0, ठीक है। तो इस केस को हम लोग क्या बोल देंगे मेनी वन। ये हो गया अपने पास मेनी वन फंक्शन। कहने का मतलब सिंपल सा था, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना, फिर आप उस डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आया है उसमें x का कोई भी वैल्यू पुट करो जो भी डोमेन में अलाउड है। अगर आपको सिर्फ एक ही साइन मिल रहा है, प्योरली पॉजिटिव या फिर प्योरली नेगेटिव, तो इसको तो हम क्या बोल देंगे 1 1 फंक्शन। पर अगर दोनों मिल सकते होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे मेनी वन। मैं इसी एग्जांपल में इसको चेक कर लेता हूं, देखना कैसे। ये हुआ अपना f ऑफ x विच इज 2x प्लस 3, ठीक है। नाउ मैंने इसको किया डिफरेंशिएट। जब मैंने 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट किया तो 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, ओनली 2, 3 का क्या हो जाएगा 0। सो यहां क्या बचा अपने पास 2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे ऐसा मिला f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ पे x पे डिपेंडेंसी है क्या, नहीं। जब मैं फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहा हूं तो मेरा x पे डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है, मुझे सिंपल सा आंसर मिला f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2। दैट मींस आई कैन से f डैश ऑफ x हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। x को कुछ भी पुट कर दूं वो तो 2 ही रहेगा ना अपने पास। पॉजिटिव आया मतलब एक सिंगल केस था, तो किसका केस होना चाहिए था 1 1 का। तो इसलिए अपना ये फंक्शन क्या था 1 1। नाउ ये सेकंड केस है। सेकंड केस में जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इस केस में f डैश x कितना आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इट इज इक्वल टू 2x। तो ये हो गया अपने पास f डैश x इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे देखो x पे डिपेंडेंसी है, सिंपल सा। आपने x को पॉजिटिव वैल्यू दिया तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, x को नेगेटिव वैल्यू दिया तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। मतलब क्या मैं ऐसा बोलूं यहाँ पे f डैश x का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है एंड नेगेटिव भी आ सकता है। सो जहां पे f डैश x के दोनों वैल्यू पॉसिबल है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे मेनी वन। इसलिए अपना ये केस क्या था मेनी वन फंक्शन बेसिकली। सो दीज आर दी टू टेक्निक्स। फर्स्ट में हमने क्या किया, दो वैल्यूज लिए, दो पॉइंट लिए, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 को सॉल्व किया।
अगर सॉल्व करने पे सिर्फ ये कंडीशन बना के x1 इक्वल टू x2 मतलब वो क्या हो जाएगा 1 1, पर अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा कंडीशन भी बने या फिर वही कंडीशन नहीं बना दैट मींस क्या हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। ठीक है। सेकेंडली हमने देखा डेरिवेशन टेस्ट, ठीक है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर सिर्फ एक ही कंडीशन मिला कि f डैश x पॉजिटिव या फिर f डैश x नेगेटिव तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 1, पर अगर दोनों कंडीशन साथ में मिल गए तो वो क्या हो जाएगा मेनी वन अपने पास। नाउ इसी को आइडेंटिफाई करने का एक टेक्निक और होता है, उस टेक्निक का बेनिफिट तब होगा जब आपको ग्राफ आता हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या आई कैन से y इक्वल टू 2x प्लस 3 रिप्रेजेंट करता है अपने पास एक स्ट्रेट लाइन को। सो आपके पास y इक्वल टू 2x प्लस 3 a straight line with positive slope and positive intercept, कुछ ऐसा होगा y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, नाउ ग्राफिकली 1 1 फंक्शन को चेक कैसे करते हैं वो भी सीख लो। ग्राफिकली जब भी आपने किसी फंक्शन को ड्रॉ किया, अगर आप y एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लाइन बनाओ, ठीक है, y एक्सिस के परपेंडिकुलर या फिर बोलो x के पैरेलल कोई लाइन बनाओ और वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इसमें बहुत सारी लाइंस बनाओगे तो किसी भी मोमेंट पे कोई भी लाइन उस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट नहीं करना चाहिए। कौन सी लाइंस? जो लाइंस क्या है x एक्सिस के पैरेलल। अगर x एक्सिस के पैरेलल सभी लाइन उसको एक या फिर एक से कम पॉइंट पे कट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमेशा 1 1 फंक्शन। आप खुद चेक कर सकते हो, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ, ठीक है, लाइन बनाओगे इसके पैरेलल, क्या कोई भी लाइन इस लाइन को या कोई भी अपना पैरेलल लाइन इस गिवन लाइन को 2 पॉइंट पे कट कर सकती है? कभी नहीं। आप कहीं भी बनाओगे हमेशा एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ एनी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू x एक्सिस अगर किसी कर्व को एक पॉइंट पे या फिर एक पॉइंट से कम पे कट करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसका इक्वेशन है। सो डिग्री 2 हो गया, पैराबोला बनता था अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब इस कर्व को भी ऑब्जर्व कर लो, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे तो आई वुड से 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा। ठीक है, आप खुद चेक करो, जब 2 पॉइंट पे कट करेगा तो क्या 1 1 फंक्शन हुआ? नहीं, ये क्या हो जाएगा अपने पास? मेनी वन फंक्शन। तो हमने 1 1 मेनी वन के यहाँ पे 3 मेथड देख लिए। पहला मेथड कौन सा देखा? जहां पे हम f of x1 इक्वल टू f of x2 को सॉल्व करते थे। सेकेंड टेक्निक वाज जहां पे हम क्या चेक करते थे? डिफरेंशिएशन। एंड थर्ड टेक्निक इज ग्राफिकल। ग्राफिकल टेक्निक क्या था? अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे और वो लाइन आपके कर्व को एक पॉइंट या फिर एक पॉइंट से कम पे कट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन। पर अगर वही लाइन ग्राफ पे कहीं भी मूव करने पे एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर देगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? मेनी वन फंक्शन। So this was all about how to examine 1 1 and many one function. ओके, अभी हम लोगों ने देख लिया कि 1 1 many one फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि onto into फंक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। 1 1 many one में बहुत सारे मेथड्स थे, बहुत टेक्निक थे, यहाँ बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है, हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है जैसे y इक्वल टू f ऑफ x। सो यूजिंग एनी ऑफ द टेक्निक जो हमने पढ़ा है रेंज निकालने के लिए, हमको क्या करना है? इस फंक्शन का रेंज निकाल लेना है। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन जब दिया होगा तो साथ में कुछ कंडीशन दी होगी, लाइक a टू b। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, जिसमें a को हम लोग क्या बोलते थे? डोमेन, b को बोलते थे कोडोमेन। इसको हम ऐसे रीड करते थे, डोमेन टू कोडोमेन। ठीक है, सो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो रेंज आया है फंक्शन का, रेंज ऑफ f ऑफ x, अगर वही आपका कोडोमेन है इज इक्वल्स टू कोडोमेन, यानी कि हम लोग बोलेंगे इट इज इक्वल टू सेट b, तो ये अपना क्या हो गया? इट इंडिकेट्स अ ऑन टू फंक्शन। एंड सपोज आपको जो रेंज दिया था वो रेंज एग्जैक्टली कोडोमेन ना बनके उसका सबसेट बन गया, मतलब इट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, जिसको हम अगेन बोलेंगे कि b का पूरा सेट तो नहीं बट b का कुछ पार्ट है। तो अब ये कंडीशन किसका बन जाएगा? अब ये कंडीशन बन जाएगा अपने पास इनटू फंक्शन। यहाँ पे कुछ टिपिकल नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ रेंज निकाल के ही चेक करना है कि अगर किसी फंक्शन का रेंज उसके दिए हुए कोडोमेन से मैच कर गया तो वो क्या हो जाएगा? ऑनटू फंक्शन। अगर वो रेंज उस कोडोमेन से मैच नहीं करा और कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हुए तो वो क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। अगेन एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो एग्जांपल दिया है अपने को y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अंडर द कंडीशन के जो अपना फंक्शन डिफाइन है वो है फ्रॉम r टू r। मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑर्डिनरी नंबर। इसका रेंज भी क्या हो जाएगा अपने पास? ऑर्डिनरी नंबर।
नाउ अब मुझे रेंज नहीं, इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। रेंज तो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या बोलूं, ये हुआ अपने पास एक लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का रेंज कैसे निकालते थे, तो एक सिंपल सा लॉजिक। सबसे पहले मैं एक्स पे कमेंट करता हूं। मुझे एक्स क्या दे रखा है, एक्स तो मेरे पास ऑल रियल नंबर है, ठीक है। जब मैंने रियल नंबर में कुछ मल्टीप्लाई किया तो वो अभी भी क्या रहेगा, रियल। कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास जो एक्स है वो ऑल रियल नंबर, दैट मींस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज उसका डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर। नाउ इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। आई वुड से अभी भी इसका जो अपने पास वैल्यू रहेगा वो अभी भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहेगा। नाउ अगर इन्फिनिटी में कुछ समथिंग ऐड करूं +3 तो भी कुछ चेंजेस आएंगे क्या, नहीं, अभी भी अपने पास सेम रहेगा कि 2x + 3 जो है वो अपने पास सेम वैल्यू ही दे पाएगा अपने को। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, ये तो अपना क्या था, f(x), तो क्या आई कैन से कि मेरा f(x) भी इन्फिनिटी से छोटा और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, मतलब अपना फंक्शन भी क्या आ गया, रियल वैल्यू ले रहा है सारी। सो आई कैन से आपके पास आपके फंक्शन का डोमेन क्या था, रियल। मैंने उस कंडीशन को लेके सॉल्व किया तो मेरा रेंज भी क्या आ गया, रेंज आया रियल वैल्यूज। रियल वैल्यू अगर आपका रेंज आया है दैट मींस आपका रेंज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन। सो जो फंक्शन अपने को दिया था ये फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑनटू फंक्शन। नाउ अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, फंक्शन को मैं सेम रखूंगा। सपोज करो f(x) तो आपका सेम है विच इज 2x + 3। नाउ अब मुझे देखना है जो मेरा फंक्शन का कंडीशन दिया था मैंने उस कंडीशन को चेंज किया। नाउ दिस कंडीशन गोज लाइक n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। द रीजन भी, अगर फंक्शन n to n वर्क कर रहा है मतलब उसका डोमेन क्या हो गया, सिर्फ नेचुरल नंबर। सिंपल से लॉजिक है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे क्या आई कैन से y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूं x की सबसे छोटी वैल्यू, तो x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा नेचुरल नंबर में, दैट इज 1। सो x को मैंने 1 दिया, जब x को 1 दिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, y = 5। जब मैंने x को अपने पास 2 दिया तो y = क्या आ गया, अब 7 आ गया। मुझे यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है कि y की वैल्यू जो मिल रहे हैं वो नेचुरल नंबर तो है बट वो सारे नेचुरल नंबर नहीं है। द रीजन वॉज कि कोडोमेन क्या था, ऑल दी नेचुरल नंबर, द कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पर मुझे जो y का आंसर मिल रहा है क्या वो सारे रियल नंबर मिल रहे हैं या सारे नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, नहीं। फिर इसको मैं क्रॉस चेक भी करूंगा कि चलो सब में यहाँ पे दिख रहा है कि इन वैल्यू पे तो नहीं मिला, हो सकता है किसी और वैल्यू पे मिल जाए, तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। मतलब अगर इसका रेंज भी नेचुरल नंबर बनेगा तो इसका एक आंसर 1 भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को 1 से इक्वेट कर देता हूँ, चेक करने के लिए कि x का वो कौन सा वैल्यू है जहां पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो अब मैंने क्या किया, इस 2x + 3 इसको इक्वेट कर दिया 1 से। अब इसको अरेंज करता हूं तो ये क्या बनेगा, 2x = -3। अगर 2x = -3 हो गया, सॉरी -3 + 1 मतलब 2x = कितना आया, -2। अगर 2x = -2 है तो x = कितना आ जाएगा मेरे पास, -1। नाउ क्या ये -1 मेरा डोमेन का पार्ट था, बिल्कुल नहीं। डोमेन क्या होना चाहिए था, नेचुरल नंबर। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो आंसर्स आ रहे हैं वो नेचुरल नंबर तो हैं पर वो सारे नेचुरल नंबर नहीं है। कहने का मतलब ये कि जो आंसर्स हैं वो एग्जैक्टली कोडोमेन ना होके उसका एक सबसेट है, उसका एक पार्ट है। इसीलिए इस फंक्शन को मैं क्या बोल दूंगा अपने पास, इनटू फंक्शन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने फंक्शन को चेंज नहीं किया, फंक्शन दोनों जगह सेम चल रहा है, f(x) = 2x + 3, f(x) = 2x + 3। मैंने सिर्फ उसका डोमेन और कोडोमेन या उसके डोमेन रेंज पे थोड़ा सा इंपैक्ट किया बस खाली, जिससे फंक्शन का नेचर ही चेंज हो गया। सो जस्ट बी केयरफुल, जब किसी फंक्शन का रेंज उसका कोडोमेन बन जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली ऑनटू। जब किसी फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन का सबसेट बन जाए तो अब वो क्या हो जाएगा अपने पास, इनटू। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ फंक्शन। हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो फंक्शन दे रखा है ये किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, मतलब 1 1 many 1 एंड इनटू ऑनटू सब में डिसाइड करना है। सो स्टार्ट करते हैं 1 1 many 1 से। नाउ अगेन तीनों अप्रोच थे, तीनों में से अप्रोच में से अगर मैं ओरली कमेंट करने का ट्राई करूं तो आई शुड से कि y = x² के फॉर्म का है, मतलब क्या होगा, पैराबोला। पैराबोला है y = x², तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस चलेगा। डेफिनेटली ये 1 1 हो ही नहीं सकता, ये हमेशा क्या आना चाहिए, many 1। बट स्टिल एक बार चेक करना पड़ेगा, क्यों, उसका रीजन समझना। यहाँ पे n to n दिया है। नाउ अब थर्ड ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे r to r दिया होता तो मैं क्या बोल देता कि नहीं, नो डाउट ये many 1 ही होगा। पर अब मैंने क्या किया है, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है।
डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया मतलब उसके डोमेन में सारे वैल्यू अलाउड नहीं है, कुछ कुछ वैल्यू अलाउड है। जो हम ग्राफ बनाते थे वो ग्राफ तब बनता था जब उसके अंदर सारे रियल वैल्यूज अलाउड। सो यहाँ पे जस्ट बी केयरफुल, सिर्फ फंक्शन देख के कमेंट नहीं करना, वो फंक्शन कहां से कहां तक चल रहा है उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस से। सो हमारा प्रोसेस क्या कहता है, मेथड 1 को मैं अप्लाई कर रहा हूँ 1 1 चेक करने के लिए। स्टेप ऐसा था कि f of x1 इक्वल्स टू f of x2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है। सो f of x1 ये क्या बनेगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे f of x2 लिखा है, ये क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 2, 2 से 2 तो कैंसिल, इन दोनों टर्म्स को यहाँ शिफ्ट करता हूँ। सो कुछ ऐसा बनेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। क्या इन दोनों को मैं लिख सकता हूं x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा x1 माइनस x2 द होल मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ वैसे तो यहाँ पे मुझे दो कंडीशन मिल रही है। फर्स्ट कंडीशन है इसकी, या तो फर्स्ट पार्ट 0 हो जाए या फिर सेकंड पार्ट 0, बट बी केयरफुल, फर्स्ट पार्ट 0 किया तो मुझे क्या मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2 विच वॉज द कंडीशन ऑफ 1 1 फंक्शन। पर 1 1 ने एक बात और बोली थी कि ध्यान रखो इसके अलावा कभी और ये 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो इस पार्ट को भी 0 आ रहा है। बट नाउ कम्स द रोल ऑफ डोमेन। डोमेन क्या दिया है, डोमेन दिया है अपने को नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ, काउंटिंग नंबर्स, दैट मींस पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, x1 x2 को आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो एज पर योर चॉइस, तो क्या इन तीनों का सम कभी 0 हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x1 प्लस x2 प्लस 1। x1 x2 पहले से ही पॉजिटिव थे और 1 अगेन उसमें एक पॉजिटिव नंबर और ऐड कर दिया तो ये कैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अब आप ऑब्जर्व करो, अगर यहाँ पे n की जगह सपोज इंटीजर्स दिया होता या फिर सपोज रियल नंबर दिया होता तो अब ये 0 भी बन सकता था। इस केस में आई वुड से कि इस केस में ये पार्ट का भी 0 नहीं होगा, दैट मींस इस केस में द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर दिस पार्ट टू बी 0 इज x1 इक्वल टू क्या हो जाए x2 विच इज द कंडीशन ऑफ 1 1 फंक्शन। क्यों, क्योंकि हमने f of x1 इक्वल टू f of x2 लेके स्टार्ट किया और फाइनली किस पे एंड कर दिया x1 इक्वल टू x2, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया 1 1। पर साथ में हम ये चीज भी ध्यान रखेंगे किसकी वजह से हुआ है, सिर्फ n की वजह से। अगर इस नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, तो अब ये फंक्शन जो है वो यहाँ पे भी 0 हो सकता था, जिसकी वजह से क्या बन जाता मेनी 1। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि अगर ग्राफिकली देखोगे विदाउट लुकिंग एट द डोमेन तो आप सीधे बोल दोगे फंक्शन मेनी 1 बिकॉज ऑफ द ग्राफ, और वही इसने ये भी बोला बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू। बट जब हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो इसका भी इंपॉर्टेंस था। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पर्टिकुलरली इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। नहीं, डोंट इग्नोर दिस थिंग, स्पेशली व्हेन यू आर फाइंडिंग द टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। 1 1 मेनी 1 ऑन इनटू में इनका बहुत यूज है। बाकी कुछ केसेस में हम इग्नोर कर भी देते हैं रेंज निकालने के लिए, कुछ करने के लिए, बट हाँ ध्यान रखो पर्टिकुलरली इस केस को हमेशा इग्नोर नहीं करना। तो फॉर दिस केस इन जनरल जो फंक्शन था वो क्या था अपने पास मेनी 1, बट बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल नंबर अब ये क्या हो गया है 1 1। तो मैंने एक टाइप को तो कमेंट कर दिया कि ये फंक्शन है अब 1 1। नाउ नेक्स्ट मुझे डिसाइड करना है कि इस फंक्शन का अपने पास रेंज क्या होगा, बिकॉज रेंज की बेसिस में बता पाऊंगा कि अब ये फंक्शन ऑन टू है या फिर इनटू, ठीक है। सो इस फंक्शन का रेंज निकालना है। ये काइंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। हम लोगों ने सीखा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज कैसे निकालते थे। इसको कन्वर्ट करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 करूं। ये प्लस 1/4 क्यों किया ये समझे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते थे, कोएफिशिएंट ऑफ x उसका हाफ और उसका स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिख रहा है 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, तो मैंने प्लस 1/4 किया माइनस 1/4 किया। नाउ अब ये तीन टर्म मिलके क्या बन जाएंगे, दिस बिकम्स x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/4, सो प्लस 7/4, ये बनेगा अपना टर्म, ठीक है। नाउ अब इसको ऑब्जर्व करना, मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मुझे डाउटफुल आएगा। द रीजन इज कि x जो मेरा है वो हमेशा क्या होगा नेचुरल नंबर। जब इसको आपने नेचुरल नंबर दिया तो यहाँ पे कुछ तो आंसर मिलेगा, एंड वो आंसर क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पे लिखा है प्लस 7/4, तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि जो मेरा y है वो हमेशा 7/4 या इससे बड़ा होगा,
ठीक है। अगर इसका रेंज मेरे पास आया है 7/4 या इससे बड़ा, एंड दैट टू विद द कंडीशन कि अपना डोमेन क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर, तो एक चीज तो फॉर श्योर इसके रेंज में 1 कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने खुद कमेंट किया कि अब स्क्वायर पॉजिटिव नंबर प्लस 7/4 तो हमेशा क्या होगा, 7/4 से बड़ा। और मैं 1 पे क्यों फोकस कर रहा हूं? द रीजन बीइंग कोडोमेन क्या दिया है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? 1 से। मतलब अगर ये फंक्शन को इनटू होना था तो इसके सारे वैल्यूज यहां मैच करने थे, और मैंने सिर्फ ये प्रूव कर दिया कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो है विच इज 1 जो मैच नहीं करेगा। ना आई वुड से सिर्फ एक नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वहां पे सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज बनेंगे अपने पास, तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स। तो आई शुड से यहाँ पे जो आपके पास रेंज आएगा इस फंक्शन का, वो रेंज इस फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल नहीं है, बल्कि वही रेंज इस फंक्शन के कोडोमेन का सबसेट है। दैट मीन्स अब ये फंक्शन क्या हो गया अपने पास, इनटू फंक्शन। सो दोनों कैटेगरी को या दोनों पार्ट को हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया कि 1 डिफाइन हुआ बाय यूजिंग मेथड 1, इनटू डिफाइन किया बाय यूजिंग कंडीशन कि उसका रेंज उसका कोडोमेन के इक्वल नहीं था, बल्कि उससे छोटा था और उसके कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे वहां पे।